और अब खबरें तफसील से। पुलिस ने कंजर इलाके से लश्कर तैयबा और टीआरएफ के मिलिटेंटों के 2 साथी को पकड़ा है। इनके कब्जे से गोला बारूद भी बरामद किया गया। दोनों मुलजिमीन के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कंजर पुलिस ने सीआरपीएफ की 176 बटालियन के साथ मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया। कंजर के मौजखड में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मखसूस इत्तला पर गांव में मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शनाख्त जंडपाल कंजर के खुर्शीद अहमद खान और रियाज अहमद खान के तौर पर हुई। इनके कब्जे से AK-47 राइफल के 2 मैगजीन और 15 गोलियां और लश्कर तैयबा के 20 पोस्टर बरामद हुए हैं। दोनों मुश्तबा अफराद से पूछताछ के दौरान इंकशाफ हुआ है कि वो मिलिटेंटों की मुआवनत कर रहे थे। लश्कर तैयबा TRF के साथ इनकी वाबस्तगी पाई गई है। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक इन दोनों ने कंजर और मुल्हिका इलाकों में दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने के इरादे से ये गैर कानूनी गोला बारूद हासिल किया। तफ्तीश जारी है और मामले में मजीद खुलासा हो सकता है। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में अक़लियती तलबा को होली मनाने से रोका गया। तलबा तंजीम IJT पर अक़लियती तलबा को होली मनाने से रोकने और इन्हें ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम है, जिसके नतीजे में 15 अक़लियती तलबा ज़ख्मी हो गए हैं। मुतासरा तलबा का इल्ज़ाम है कि जब उन्होंने इसके खिलाफ वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया और IJT के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की तो गार्ड ने इनके साथ मारपीट की। मुतासरा तलबा का यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। उधर IJT ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। IJT पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का कहना है कि इस मामले में इनका कोई भी तालिब इल्म मुलव्विस नहीं है। POK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वाली हुकूमत ने तुग़लक़ी फरमान जारी कर दिया है, जिसकी रूह से मखलूक तालीमी निज़ाम वाले इदारों में लड़कियों और फीमेल टीचरों के लिए हिजाब पहनना लाजमी होगा। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। POK हुकूमत के इस फैसले की रोशन ख्याल तबके ने नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस लीडर वक़ार रसूल वानी का इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर को बेच देने के दर पे है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर का कहना है कि यहाँ के तमाम वसाइल फरोख्त किए जा रहे हैं। टूरिज्म प्रॉपर्टीज की आउटसोर्सिंग पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वक़ार रसूल वानी ने इन तासुरात का इजहार किया। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद से बात करते हुए वक़ार रसूल वानी ने कहा कि BJP को शिकस्त का डर है और इसीलिए वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं चाहती है। उधर हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को हतमी शक्ल देने के लिए आज श्रीनगर कांग्रेस भवन में मीटिंग हुई। तय प्रोग्राम के मुताबिक सोनावारी में 9 मार्च को जबकि 11 मार्च को श्रीनगर हजरत बल में प्रोग्राम मुनक़िद होगा। जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी कल ही गैस के रेट आप देखो कितने बड़े हैं। गैस के देखो, चावल के देखो, तेल के देखो, हर चीज़ के, सब्जियों के देखो, दूध के देखो। अब दूध पे ने GST भी लगा दिया, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये 3 मुद्दे हैं और चौथा मुद्दा हमने यहाँ पे ये जोड़ा है कि हमारी स्टेट को वापस करो। जो आपने किसी भी मैंडेट के बगैर, किसी जम्मू कश्मीर के लोगों की कंसर्ट के बगैर और अनडेमोक्रेटिकली असेंबली की परमिशन के बगैर आपने स्टेट तोड़ी, उसको UT बनाया। इमीडिएटली हमारी स्टेट चाहिए, इलेक्शन चाहिए यहाँ। अशोक कुल का बयान आया कल, वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस जल्दी होंगे। आपको लग रहा है इलेक्शंस होंगे? करें इलेक्शन, करते क्यों नहीं है? इनको पता है कि हमारे चारों टैरों की फूंक निकल चुकी है। ये पब्लिक में आएंगे। इन्होंने 9 साल में एक काम भी पब्लिक के हक में नहीं किया। एक काम दिखाए, सारे काम एंटी पीपुल। हम आए तो बिजली बिल माफ कर देंगे, पूरा खत्म, फिनिश। किसी BPL वाले का बिजली बिल नहीं मिल पड़ेगा, जो बेचारा भर ही नहीं सकता है। हम 10 साल से लोगों को बोल रहे हैं टैक्स माफ करेंगे, बिजली बिल भरो। जब किसी के जेब में पैसा ही नहीं है, वो जब भर ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको माफ करने के बगैर उसका चारा ही नहीं है। अभी आपने फ्रूट की इंडस्ट्री को तबाह किया, उसका जो KCC लोन है वो आपको माफ करना पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे? तो कांग्रेस रोजगार भी देगी, KCC लोन भी माफ करेगी, बिजली बिल BPL का माफ करेगी और
जो भी यहाँ पे फ्रूट इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जो ठेकेदारी खत्म कर चुकी है बीजेपी सरकार। देखो इन्होंने ओल्ड एज पेंशन खत्म किया, हम शुरू करेंगे। इन्होंने आंगनवाड़ियों को तनख्वाह नहीं दिया है, 4,500 उनको पिछले 20 साल से 10 साल से कोई नहीं बढ़ा रहा है उनको बढ़ाएंगे। ये तो हम देखो बात सुनो, एक मिनट हम जो काम करेंगे वो पब्लिक को खुश करने के लिए गए। इन्होंने पब्लिक को तबाह बर्बाद किया, जेलों में डाला, बंद किया, डरा के रखा है, मुलाजमों को डरा के रखा है, मुलाजमों को इलेक्शन जीत रहे हैं, फिर भी नॉर्थ ईस्ट में जीते इलेक्शन हम जीतेंगे जम्मू कश्मीर का, उधर की बात छोड़ो आप। आगे बढ़ते हैं। एसएसबी की जानिब से इम्तिहानात के लिए एक निजी एजेंसी की खिदमत हासिल करने का मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि उनकी पार्टी भी निजी एजेंसी की सर्विस लेने के हक में नहीं है। कौल ने कहा कि इम्तिहानात गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तरीके से मुनक्किद होने चाहिए। उन्होंने इलेक्शन के हवाले से कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार है। कुलगाम में आज पार्टी वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस पर नायब सदर सूफी यूसुफ, तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, जिला सदर अनंतनाग और कुलगाम के अलावा वर्करों ने हिस्सा लिया। सूफी मोहम्मद यूसुफ ने आमशीपुरा एनकाउंटर में अहलकारों को सजा पर कहा कि पार्टी फैसले का खैर मकदम करती है। कमीशन ने वोटर लिस्ट जारी किया है, इसलिए सबको लगता है कि अप्रैल मई के बाद हमारे यहाँ चुनाव होगा। उसका संकेत अमित शाह जी ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका फैसला लेना है। वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके, यहाँ की सिक्योरिटी सीनियर से बातचीत करके यहाँ कभी भी इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम हर समय तैयार है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की इलेक्शन की घोषणा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसमें उतर जाएगी। चुनाव की को मद्देनजर रखते हुए जो अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पे हमने बहुत ज्यादा एक्टिविटीज शुरू की है। पार्टी के विचारधारे पे, पार्टी के संगठन के जो हमें आदेश मिल रहे हैं, उस सिलसिले में हम यहाँ आज आए हैं। कल अनंतनाग में थे, श्रीनगर में भी हमने ये प्रोग्राम किए हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल होता है, स्ट्रक्चर होता है, 3 साल के बाद हमारे जिला अध्यक्ष चेंज होते हैं। तो यहाँ भी जिला अध्यक्ष चेंज हुआ था, उन्होंने नया टीम बनाया था, उसके लिए भी यहाँ पे आए, उनको हौसला देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, और उनका जो हमारे साथ राब्ता हो उनसे मिलने के लिए आए। और सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात और अमरनाथ यात्रा को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ एमएस भाटिया ने त्राल में मीडिया के साथ बातचीत में ये जानकारी दी। देखिए, जो भी इलेक्शंस हैं या आगे अमरनाथ यात्रा है, उसमें जो भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल करने के लिए पूरे हम लोगों ने अभी से शुरुआत कर दी है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी आयोजन होता है यहाँ पे, किसी भी तरह का, चाहे वो चुनाव हो तो चाहे यात्रा हो, उसमें पूरी तरह से हम लोग तत्पर रहेंगे। और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सिक्योरिटी है, उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर में एलजी हुकूमत लोगों के मसाइल के तईं बेहिस है। इल्तिजा का कहना है कि साबिक में हुए घोटालों के बावजूद हुकूमत ने भर्तियों के अमल में एजेंसियों को शामिल किया है, हालांकि उन एजेंसियों पर दूसरी रियासतों में पाबंदी आयद है। इसी बीच इल्तिजा ने स्मार्ट मीटर की भी जमकर मुखालफत की। पीडीपी सदर के दुख्तर के मुताबिक स्मार्ट मीटर लगाना माशी तौर से कमजोर लोगों के साथ नाइंसाफी के बराबर है। बाकदल में पूरा लाइट एक दिन से नहीं है, कट कर दी गई है, तो आप लोगों को प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं। पहले आप जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, ऊपर से फिर आप उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी कट कर रहे हैं। तो आई मीन लाइक द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू टेक नोट एंड दे नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि ये जो लोग कह रहे हैं दे डोंट वांट स्मार्ट मीटर्स, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते लोगों। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा, वो बहुत सारी लेडीज थी जो रो भी रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि यहाँ बेरोजगारी, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि आप स्मार्ट मीटर्स अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, ये अलग अलग तरीका है यहाँ के लोगों को दबाने का, फाइनेंशियली उनको अपने घुटनों पे लाने का। एंड यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन
नाइंसाफी दिखा रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स हो, वो ये डेमोलिशन ड्राइव चल रही हो, आप जो ये फरमान निकाल रहे हैं उसकी वजह से आप यहाँ लोगों को अक्यूट डिस्ट्रेस में डाल रहे हैं। और खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।